जिन परिस्थितियों में वो रहे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की। जनता के दुख में शामिल बने रहे, जनता की कैसे सेवा हो, मदद हो, उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। बातचीत में अभी परिवार के लोगों ने बताया, कई बार उनके पैरामीटर्स किडनी के इधर उधर हो जाते थे, बढ़े नजर आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता से संपर्क नहीं तोड़ते थे। इधर उनका इलाज काफ़ी हुआ। आखिरी में वेदांता में जब अस्पताल में इलाज हो रहा था, हम समाजवादी लोग सब गए थे, डॉक्टरों से भी बातचीत हुई। उस समय डॉक्टरों ने जिस तरह के पैरामीटर्स थे, उन्होंने कहा स्वास्थ्य बहुत नाजुक है, वो प्रयास कर रहे हैं कि स्वस्थ हो जाएं। जो उन्हें पैरामीटर्स कंट्रोल करने थे, लगातार आईसीयू में एक्सपर्ट डॉक्टर्स, जिम्मेदार जो जानकार हैं वो डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ बना रहा, लेकिन वो बचा नहीं पाए। आज वो हमारे बीच नहीं है, दुख है। रक्षाबंधन तो त्यौहार हमारी बहनों को, माताओं को सम्मान देने का है। सब मनाते हैं त्यौहार। इंडिया गठबंधन बना है, मुझे उम्मीद है कि ये गठबंधन और मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी यही है, इंडिया के साथ साथ पीडीए को साथ लेके चले। किसान परेशान है, अगर कर्ज माफी की बात आई, एनडीए को करना चाहिए कर्ज माफी, और नहीं करती तो एनडीए करेगी। ये कर्ज माफी अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी की थी, लेकिन क्योंकि किसान को लाभ नहीं मिल पा रहा है उसकी फसल के लिए, उसको फिर उसी स्थिति में सरकार ने पहुंचा दिया। एक तो कारण महंगाई है जिसकी वजह से किसान वहां पहुंच गया। दूसरा कारण यह है कि सरकार ने यह कहा कि उसकी आय दोगुनी कर देंगे। आय तो दोगुनी हुई नहीं, कीटनाशक दवाइयाँ, बीज और जो भी खरीद किसान कर रहा है वो सब महंगा हो रहा, जिसके कारण उसे फिर लोन में उलझा दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पर जरूर विचार किया जाएगा कि किसानों को कैसे सुविधाएं दी जाएं। अगर सुविधा में ये शामिल है कि उन्हें बैंकों से भी मदद हो, तो उस पर भी विचार करना जरूरी होगा। स्वर्गीय विधायक जी की कोई यादें हैं सर? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि उनके सहयोगी समर्थक अगर कोई मेमोरियल बनाना चाहें, उनकी याद में कोई स्मारक बनाना चाहें, समाजवादी पार्टी और हम व्यक्तिगत पूरा सहयोग करेंगे उसमें। देखिए, घोसी चुनाव इसलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बचा क्योंकि वहां की जनता ने मन बना लिया है कि जो हमारा प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, जो जनता की सुध लेता है, सुबह शाम दिन रात चौराहे पर, उनके पड़ोस में, उनके पास रहने वाले प्रत्याशी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रहे हैं। ये जितने मंत्री जा रहे हैं, ये अपना काम नहीं बता रहे हैं। ये मंत्री अगर जा रहे हैं घोसी में, तो कम से कम ये बताएं कि दिल्ली की 10 साल की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 6 साल के लगभग की सरकार में उन्होंने जनता को कितनी राहत दी है, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने पुल बने हैं, कितनी स्वास्थ्य इंतजाम बेहतर हुए हैं, कितनी शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं, या नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया है। बुनकरों का जितनी कुछ योजनाएं थी सब छीन ली गई। बुनकरों को जो सुविधाएं मिलती थी वो छीन ली गई। आज हर घर में मीटर लगा दिया सरकार ने। मैंने तो सदन में पूछा कि मुख्यमंत्री जी कम से कम ये बताओ कि आपने कौन सा बिजली का कारखाना बनाया। एक भी बिजली का कारखाना मुख्यमंत्री जी ने नहीं लगाया। ये जितनी बिजली मिल रही है आज उत्तर प्रदेश को, चाहे सीतापुर को, चाहे लखनऊ को, ये वही समाजवादियों की देन है जो बड़े बड़े कारखाने, सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बनी थी, उसी की वजह से बिजली उपलब्ध हो रही है। इन्होंने केवल एक काम किया, मीटर लगा दिया और हर गरीब के यहाँ हजारों का बिल भेज दिया। हजारों का बिल देना पड़ रहा है और वो बिल नहीं दे पा रहा है, उसको नोटिस मिल रहा है या पुलिस परेशान कर रही है। तो सीतापुर में आपके द्वारा एक ट्रामा सेंटर बनवाया गया था, अभी तक चालू नहीं हो पाया है। जब तक ये बीजेपी सरकार नहीं जाएगी, ट्रॉमा सेंटर नहीं चालू होगा। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें इंडिया की रहेंगी इस बार? इंडिया और समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है।
अरे भाई, आज के ज़माने में सब ट्वीट पढ़ लेते हैं। कैसे पत्रकार हो जो ट्वीट नहीं पढ़ा उनका तुमने? कम से कम सुबह अगर आपने ट्वीट पढ़ लिया होता उनका, तो शायद ये सवाल आप नहीं पूछते। इतना लेट मत चलो। चुनाव मैं समझता हूं जब होंगे तब के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। कौन संयोजक बने? ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, और बीजेपी को नहीं हराया तो मैं आपसे आज कह के जा रहा हूं, वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। ब्लॉक प्रमुखी में क्या हुआ, जिला पंचायत में क्या हुआ, एमएलसी में क्या हुआ, और आपके घर परिवार के लोगों के वोट कभी इस बूथ पे, कहीं उस बूथ पर, कुछ परिवार के सदस्यों का वोट नहीं। इसलिए अगर बीजेपी 24 में जीत गई, अधिकार तो छोटी चीजें जो छिन रही है अभी, अधिकार से बड़ी चीज है आपके वोट का अधिकार। अधिकार तो छिन गए क्योंकि जो संस्थाएं थीं उन संस्थाओं पे कब्जा कर लिया। इलेक्शन कमीशन पे भी कब्जा करना चाहते हो, यूनिवर्सिटियों पे कब्जा करना